बोले तू मेरा ध्यान रखती है, तू जो कुछ भी करती मेरे हित में करती है, मेरे लिए करती है। तो माँ ने कहा यदि मैं तुझे मार दूं तो? बोले वो भी मेरे, पर उसी समय उसने गर्दन काट दी। उसी समय एक शब्द बोला, माँ तू मुझे मारेगी भी तो मेरे हित में मारेगी, तू मेरा अहित कर ही नहीं सकती। उसी समय गर्दन काट दी। बोले अब मुझे बेटे की हत्या का पाप, क्योंकि इस समय बेटे को मारना ही बेटे के हित में है। ये कहाँ है आज ऐसे सोच, कहाँ है आज ऐसे विचार? मारीच ने नकार दिया। बोले नहीं साहब, ये तो नहीं होगा, मन मेरा है, मैं अपने अनुसार सोचूंगा, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वही करूंगा, मुझे जो रास्ता अच्छा लगेगा मैं उसी पे जाऊंगा। मैं वकील के फकीर नहीं बनूंगा कि सब देव ने जो रास्ता चुना है वही मेरा हो। मैं फकीर के वकील नहीं बनूंगा, मैं अपना रास्ता चुनूंगा। उसका परिणाम ये निकला, सुन रहे हो रे मारीच लोगों, क्योंकि मैं पहले नहीं कहा, पहले मैंने हाथ उठवाए थे कि दोनों में से एक प्रस्ताव चाहिए। तो तुमने ज्यादातर नाम वो उठाए थे और इन देवियों ने ज्यादा उठाए थे। ये लो, और इनको तो जिस दिन स्वच्छंदता मिल गई समझ लेना हो गया कल्याण बेड़ा पार। चाहे बिटिया हो, चाहे पत्नी हो, चाहे कोई भी हो। और मारीच ने बस यही प्रस्ताव के कारण से इतनी ऊंचाई से जब गिरा, 8 करोड़ बार गधा बना, 60,000 बार कौआ बना। कौआ एक इंद्री गया, नरकों में गया, सब कुछ गया। कितने से कारण से? खर्च मैं अपनी मर्जी से करूंगा, किसी की नहीं, बस किसी की नहीं। आप तो मेरी संपत्ति मेरे नाम दीजिए और खर्च करने की छूट मुझे है। आप तो मुझे दो, खर्च को पैसा देना है, मैं क्या खाऊंगा क्या पीऊंगा नहीं। बहुत बड़ी भूल कभी मत करना महानुभाव, बहुत बड़ी भूल अपनी होगी। हम मुनि महाराज हैं, आप तो दीक्षा दीजिए, फिर दीक्षा के बाद फिर मैं कुछ भी करूं, आप तो दीक्षा दे दो, पर पिछी पकड़ा दो बाहर। क्योंकि लोगों में पिछी आ जाने से लोगों की थोड़ी, पिछी क्यों चाहते हैं तुम? अरे नहीं नहीं भगवान पिछी तो दे दो आप, तो दीक्षा ही क्यों ले रहा है? नहीं दीक्षा तो लूंगा, क्योंकि इससे कई फायदे हैं। मूड मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट गई खाज, खाने को लड्डू मिले और लोग कहें महाराज। ये तो भगवान दीक्षा तो लूंगा मैं, तो फिर चर्या क्या? वो तो मेरी मर्जी है, वो तो मेरी मर्जी है। मैं कैसी भी चर्या चलूं, कैसे भी खाऊं, बैठ के खाऊं, दिन में खाऊं, रात में खाऊं, 1 बार खाऊं, 10 बार खाऊं, इससे आपको क्या लेना देना है? बोलो तुम्हारे जैसे मैं भी, अब तुम्हारा प्रभाव मुझे पर भी तो कुछ पड़ेगा। यदि ये प्रस्ताव मैं पास करके भगवान को दे दूं कि मेरी चर्या आपके अनुसार नहीं चलेगी, मुझे सामायिक करना है तो करूंगा, नहीं करना तो नहीं करूंगा, दीक्षा आपकी होगी, चर्या मेरी होगी। अब बेटा अब बताओ क्या करें? दीक्षा भगवान की होगी पक्का है, लेकिन चर्या मेरी मनमानी होगी। आपकी क्या सहमति है? वाह बेटा, मेरी बारी आई तो यूं कर रहे हो, और अपनी बारी आई तो हाँ साहब, हाँ साहब। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा, इनको समझाने के पहले बहू को समझाना है तो बेटी को डांटना। इसलिए तुम्हें समझाने के लिए मैंने अपने आप को प्रस्तुत कर दिया है। अब सहमति दिखाओ, हो कोई माई का लाल तो। हाँ, मैं वो महाराज चाहिए जो आगम के अनुकूल न चलें,
अपनी मनमानी चर्या करें, बस दीक्षा दिगंबर नग्न रहना चाहिए, पीछे कमंडल होना चाहिए, बाकी चर्या जो करना चाहें वो करें। बोलो कौन से महाराज पसंद है तुम्हें? जो आगम के अनुसार चलें वो, या जो सुसन चलें वो? पीछे वाले और बोल दो। नहीं, हमारे पास वो महाराज भी हैं, चिंता मत करना, हम कमलानगर भिजवा देंगे, मेरे पास हैं जो मनमाने ढंग से चलते, कोई आगम की फिक्र नहीं उनको, कोई गुरु से मतलब नहीं, आगम से मतलब नहीं, सास से मतलब नहीं, जो चाहे वो करते हैं, जो चाहे जब करते हैं। बंदूक चलाना तो बंदूक भी चला देते हैं। एक महाराज बंदूक लेके दौड़े एक व्यक्ति के सामने, बंदूक लिए थे, तलवार लिए थे एक, यानी तुम लोगों को भी मालूम है। जो चाहे, आगम का कोई लेना एक नहीं, देना दो नहीं। ऐसे महाराज भी तुम्हें चाहिए हो तो मैं कमला नगर भेज दूंगा, मैं भेजूंगा, एड्रेस दे दूंगा। या वो महाराज चाहिए जो जिन दीक्षा ले में तो चर्या भी जिनेन्द्र देव के अनुसार हो। दो में से एक चुनो, जल्दी चुनो, टाइम हो रहा, आज बच्चे ही लेट हो गए। प्रवचन भी मजेदार आया है, 4 महीने में नहीं आया है। हर की किस्मत अलग अलग है। बोलो कौन सा महाराज चाहिए? हैं? आगम के अनुसार। चलो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा, मैं करूंगा। तुम आगम के अनुसार चाहते हो, आप मेरी चर्या में जो भी बताना हो, महाराज ये चर्या आगम के अनुसार नहीं है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे खातिर यदि मेरा मन नहीं होगा तो अब कमला नगर वालों को अपना कह दिया है ना, मैं उसमें तुरंत सुधार कर लूँगा। पहली बात तो मेरे गुरु ने ऐसा संस्कार दिया है, तुम्हें उंगली उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। साधु वही है जिस पर श्रावक उंगली न उठा पाए। सही साधु वही है जिस पर श्रावक उंगली न उठा पाए। बड़े पर यदि छोटे ने उंगली बना दी तो बड़े को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। किसने उठाई उंगली? छोटों पर बड़े उंगली उठाए तो कोई बात नहीं है, छोटों पर बड़ा उंगली उठाए तो कोई बात नहीं है। वो तो चलता रहा है, चलता रहेगा, क्योंकि छोटा कभी भी बड़ों को पूर्ण अनुकूल बन ही नहीं सकता। तो वो तो उंगली उठेगी। बड़े लोग तो सदा दे, तू ये करता है, तू ये करता है, वो तो चलेगा, उससे कोई जल्दा नहीं। बस एक ध्यान रखना, जो तुमसे छोटे हैं, जो तुम्हारे बेटे हैं, जो तुम्हारे शिष्य हैं, यदि उन्होंने उंगली उठा दी फिर चुल्लू भर पानी के अलावा दूसरा रास्ता मत चुनना। बाप पे किसने उंगली उठा दी? पापा आप क्या कर रहे हो? हमें उस समय धर्म आती है जब बेटा कहता मेरा पापा गुटखा खाता है। मैं समझता पंचम काल आ गया, निकल। अरे दुनिया में तो देखे कि बाप लाता महाराज बेटा ऐसा करता है, लेकिन गजब जब होता है बेटा पकड़ के लाता महाराज पापा ऐसा करता। कुछ बाप बैठे होंगे यहाँ भी, बाप बेटा बाप की शिकायत कर रहा है, बाप बेटी की शिकायत करता है, ये अच्छा है, न्याय है, करना ही। लेकिन बेटा बाप की शिकायत कर रहा है, बेटा बाप के ऊपर कह रहा है कि बेटा मेरा पापा ऐसे, बेटा कह रहा हमारे पापा मंदिर नहीं आते, बेटा कह रहा है। मैंने कहा तो महाराज मैं तो प्रतिदिन आता हूँ, पापा नहीं आते। बेटा अभिषेक कर रहा, पापा कुंभकर्ण बन के घर पे सो रहा है। भाई तेरे पापा कहाँ गए? महाराज वो तो सो रहे हैं। अब बताओ, कुछ ने शिकायत कर दी। महानुभाव मोटिवेशन, अपनी जिंदगी में कभी और अच्छे बन पाओ या ना बन पाओ, आपसे जो छोटा है, आधीनस्थ है, उसकी दृष्टि में बुरे मत बनना, इतनी काफी है। उनकी दृष्टि में दोष आ जाए, बहुत बड़ा दोष माना जाता है अपनी जिंदगी में। तो ऐसी स्थिति में आपको विचार करना है। अब मैंने बहुत बड़ी प्रॉमिस कर दी है,
कि तुम जहाँ भी देखो मुझसे कह सकते हो महाराज जी ये क्रिया आपकी आगम के अनुकूल नहीं है, मैं बहुत खुश होऊंगा। मैं प्रवचनों में कहता हूँ, कभी कोई प्रवचन में कोई ऐसी बात निकले जो आगम से सेट नहीं हो, तुरंत कहना महाराज ये बात आगम से सेट नहीं है, मैं दूसरे दिन ही अपनी बात वापस लेकर आई एम सॉरी प्लीज कहूँगा। ये विश्वास तो तुम्हें तो क्या, मेरे गुरु को भी मेरे ऊपर है। एक बार ये भी हुआ था, एक सज्जन गए, बोले महाराज जी, जयपुर के थे, कंजाई थे, महाराज जी बहुत जोर से बोलते हैं, ऐसा बोला कि हमारा तो पट्टा साफ हो गया। बहुत बोलते, बहुत ऐसा बोलते हैं कि हम सभा में बैठे मिल जाएं तो बाहर आना मुश्किल हो जाए, बहुत बोलते। और बोलता हो तो देखना, हमारी FIR लिखाने गया, FIR लिखाने गया गुरु के पास में। आचार्य जी तो अपने सुनते ज़्यादा हैं, बोलते बस 2-4 मिनट सुनते सुनते उन्होंने कहा भैया ये तो सब सुन लिया, इतना बता दो आगम विरुद्ध तो नहीं बोला। मुझे बेनारद जी ने बताया था, बेनारद जी बैठे थे वहाँ, बोले आगम विरुद्ध तो नहीं बोला, देखना FIR लिखाना। बोले नहीं आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। तो आचार्य ने कहा जब आगम विरुद्ध नहीं बोलते हैं तो बोलने की टोन तो अपनी अपनी होती है। आगम विरुद्ध बोले तो प्रवचन की लाइनें लाना और आगम लाना, मैं आदेश दे दूंगा आगम विरुद्ध बात नहीं बोलना। जब बेनारद जी सुनाया, मैंने कहा गुरु पर विश्वास है कि आगम विरुद्ध तो नहीं बोलेगा। बहुत बड़ी बात आचार्य जी ने कह दी, आगम विरुद्ध बोली हो तो बताओ। और आगम में जब लिखा है रात्रि खाने वाले के उल्लू बनते हैं, बुरा लगता है ना। आगम विरुद्ध नहीं है, अब काय का डर है, आगम में लिखा है। तो ये बात सबसे बड़ी चीज है कि आचार्य श्री को या तो फिर भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ, जो साचा है उसको कोई कह दे, आप मेरे प्रवचन चर्या जहाँ लगे टोक देना, मैं सुधार लूँगा। क्या हो गया मुझे इस कमला नगर में आके, मैं तुम्हारे अधीन होता जा रहा हूँ। देखो महान भाव, जब मैं इतना तुम्हें समर्पित हो रहा हूँ तो व्यवहार एक तरफ से नहीं होना चाहिए। एक तरफ से व्यवहार किया बेटा तो ऐसा ब्याज लगेगा 100 जन्म में नहीं चुका पाओगे। 100 जन्म में तुम ऋणी हो जाओगे। और साधु का ऋण चक्रवृद्धि ब्याज से भी ज़्यादा है। अब इसका ऋण चुकाने का है, जैसे हमने कहा ऐसे आप कह दो कि महाराज हम लोग भी वायदा करते हैं, आपने जो कुछ भी दिया सब कुछ दिया, हमारी जिंदगी भी आपके अनुसार चलेगी। हमारा खान पान, हमारा सोच, हमारा विचार, हम वही सोचेंगे जो आप कहोगे, हम वही देखेंगे जो आप दिखाओगे, हम वही खाएंगे जो आप कहोगे। बस हमारी जिंदगी में खर्च की लिस्ट आप दीजिए। हो गया सम्यक दर्शन। बस सम्यक दर्शन है क्या चीज? अपनी जिंदगी को कैसे चलाना है इसकी लिस्ट भगवान से लेना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। अपनी लिस्ट खर्चा करने के लिए पिता से लिस्ट लेना, यही सपूत का लक्षण है। अपनी जिंदगी को कैसे चलाना इसकी लिस्ट गुरु से लेना, यही सच्चा शिष्य है। और है क्या? कुछ नहीं है बंधु। गुरु ने मुझे सब कुछ दे दिया, बस एक लिस्ट यदि मैं छोड़ दूं, चर्या तो मैं अपने अनुसार चलूंगा, खत्म हो गया। इसलिए अब प्रस्ताव को आज तो समय हो गया, क्योंकि आज थोड़ा सा अभिषेक में टाइम लग गया ना, कल नहीं लगेगा इतना। कल तुम लोग भी थोड़ा जल्दी आना, 8-5 का समय है। आज तो अभिषेक कर रहे थे ना, इसलिए कल से इतना टाइम नहीं लगेगा। और फिर अपन बहुत अच्छी अच्छी बातें करेंगे। अपना घर है, अपन घर जैसी बातें करेंगे।